हमें मत बताइए तहसीलदार पटवारी और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या खेल खेलते हैं। किसी की जमीन को कैसा घुमा देना है तो पटवारी से पूछो और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर से पूछो। ये तो पहले 1 लाख रुपए जमा करवाओ जिसने तोड़वाया है। और तहसीलदार और आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोगों के खिलाफ मेरे को एक मटेरियल मिलेगा, मैं लिख दूं कि अभी आज ही डायरेक्शन दे देता हूँ इंक्वायरी के लिए। कौन है? My lord, I'm appearing for respondent number 1. हाँ But हाँ तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स एंड प्राइवेट रेस्पोंडेंट। चलो हाँ, प्राइवेट के लिए कौन है? I'm for respondent number R4 and R5. क्यों तोड़ दिए भाई? ये तो फैमिली डिस्प्यूट दिख रहा है, इसलिए तोड़ फोड़ हो गई थी, यस सर, है ना? यस सर। कहा तोड़ फोड़ करवा दिए, कंस्ट्रक्शन करा दो भाई, तोड़ दिए हो तो करवा दो, चुपचाप करवा दो। नहीं तो 25 लाख रुपए का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है। और अधिकारियों पे भी 5-5 लाख, 15 लाख इनके ऊपर, 5-5 लाख दोनों के ऊपर। सर हमने ऑर्डर कंप्लाई किया था सर, जैसे ही हमको पता चला कि ऑर्डर पास हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। सर एक्चुअली जिस दिन का डेमोलिशन का जो डे था सर, वो डे और ऑर्डर जो डे था सर वो एकदम सेम था। सेम। जैसे ही हमको कॉल पे हमको पता चला कि इस तरीके का कोई ऑर्डर तो किसका तोड़ के रोक दिया आपने? जी सर। पूरा तोड़ दिया? यस सर बाउंड्री वॉल था सर, हमने नहीं तोड़ा, रेस्पॉन्ड नंबर 4 एंड 5 ने तोड़ा सर। बाद में 3 तारीख को सर हमने पंचनामा भी लिया। पेटिशनर उसमें खुद बता रहे हैं कि जो डिमोलिशन जो हुआ रेस्पॉन्ड नंबर 4 मशीन कौन लाया था? जेसीबी कौन लाया था? सर 4 रेस्टोरेंट नंबर 4 एंड 5 के थी सर तो आप काहे पहुंच गए थे वहां पे? सर हम वहां पे नहीं थे सर, हम उस दिन बीसी था सर हमारा, हम नहीं, बीसी पे थे। बीसी से किस आप ये पुलिस मशीनरी क्यों पहुंच गई वहां पे? पटवारी वगैरह क्यों पहुंच गए? सर एक्चुअली वही बता रहा हूँ सर, ऑर्डर उसी दिन का था और सर जो वारंट जो इशू हुआ था डिमोलिशन का वो भी उसी सेम डे का था। अरे जब उसको मालूम है कि हाई कोर्ट में मैटर आ चुका था तो काहे पंचायती किए हो? क्यों? ऐसे तो आप लोग हाई कोर्ट का ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करते। नहीं सर। मिस्टर काउंसिल, आप हमें मत बताइए आपकी तहसीलदार क्या 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 बदमाशियां करते हैं, बता देंगे फिर। हमें मत बताइए तहसीलदार पटवारी और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या खेल खेलते हैं। लेट द मैसेज बी कम्युनिकेटेड टू दिस पटवारीज एंड तहसीलदार। किसी की जमीन को कैसा घुमा देना है तो पटवारी से पूछो और ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर से पूछो। बनाइए दीवार, कुछ नहीं, दीवार बनेगी। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके गिवन इफेक्ट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। हमको कोई मतलब नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर कंप्लायंस कराएं, खत्म कराएं। कितने दिन में दीवार बनाएंगे ये बता दें। और उसके बाद भी आप लोग कंटेंट में इतने फोर्सफुली खड़े हो रहे हैं मिस्टर, आपको लगता है कि आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करा के अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप लोगों के कारण ये रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू पटवारियों की हिम्मत बढ़ गई है। दिस पटवारी एंड रेवेन्यू ऑफिसर एंड तहसीलदार, दिस थिंक दैट दे आर द मॉक, दे आर द किंग ऑफ दिस कंट्री, नथिंग डूइंग। कितने दिन में दीवार बन जाएगी ये बताइए, बाकी कुछ नहीं सुनूंगा मैं। कितनी दीवार तड़ी टूटी है आपकी? लॉर्डशिप, पिक्चर्स में दिया है लॉर्डशिप। कितने स्क्वायर फीट टूटी है ये बताओ, उतना पैसा जमा करवा देते हैं अभी। लॉर्डशिप बहुत पता करना पड़ेगा। अभी बताइए तुरंत, यस हम 1:15 लेंगे इनके केस को। प्लीज बताइए कितना पैसा है, उतना पैसा जमा करवा देते हैं। प्लीज। इतना दीवार बनवाने का पैसा होगा। अभी स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है 190 रुपये लेबर पेमेंट का, मटेरियल का अलग पैसा लगता है। हाँ, 190 रुपये, कितने स्क्वायर फीट टूटी है उसका लेबर पेमेंट, तो 190 रुपये के आसपास आता है। और रिप्लाई से मतलब नहीं है घंटे में। हमारा बस इतना कहना है मतलब कि दी प्रोसीडिंग्स अंडर 250 मतलब इट वाज गोइंग ऑन सिंस 2021 हमें उससे मतलब नहीं है, ultimately मतलब दी हमें मतलब नहीं है, he complied with his own order which was passed in the year 2021 हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस से मतलब है। हमें कोई मतलब नहीं है कि आप रोड। it was the नो मिस्टर काउंसिल, prior to Mr. the Counsel, order of this you have seen my temperament in contempt proceedings. therefore I'm Then, saying only a short time no, 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 short time नहीं। पैसा जमा करने का डायरेक्शन देके टाइम दूंगा ना मैं कंस्ट्रक्शन का। ये क्या सोच रहे हो आप? हमें नहीं मालूम है कि आज क्या होने वाला है। पैसा जमा करने का डायरेक्शन दूंगा, उसके बाद बढ़ाऊंगा टाइम।
आप क्या चिंता कर रहे हो? कितने स्क्वायर फीट आपकी रोड दीवार टूटी है वो बताइए, एंड कहाँ पे ये रोड, कहाँ दीवार कहाँ बन रही है? ये लॉर्डशिप तरह लॉर्डशिप कहाँ है ये? ये बिलासपुर है? कवर्धा कवर्धा पिपरिया। कवर्धा? यस पिपरिया ब्लॉक। बताइए, 190 रुपए से लेबर चार्जेस लगता है स्क्वायर फीट का, और मटेरियल कितना लगेगा और कितनी दीवार टूटेगी, इसका हिसाब बताइए। अब ये बनवाने का पैसा जमा करवा देंगे हम। पैसा तो जमा करने के बाद टाइम दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को अगर दाएं बाएं करेंगे ना, तो हमको मालूम है कि कैसे कंप्लायंस करना होता है। अभी 1:15 बताइए, आई विल टेक अप द मैटर एंड ऑल द लॉयर्स प्रेजेंट। टोटल 125 फीट की लॉर्डशिप लेंथ पेरीमीटर में, एंड 10 फीट की हाइट है लॉर्डशिप उसकी। 10 फीट की बाउंड्री वॉल बनाओगे? 10 फीट की हाइट, यस लॉर्डशिप। क्यों बनेगी 10 फीट? बाउंड्री वॉल बनाते नहीं 10 फीट तो। है लॉर्डशिप, फोटोज में दिख रहा है और सामने क्यों बनेगा 10 फीट भाई बाउंड्री वॉल? अच्छा हाइट, किला है क्या आपका? यस लॉर्ड। किला है क्या? नहीं किला नहीं है लॉर्डशिप, फिर ये इसमें है भी लॉर्डशिप। क्यों? ये तो आप एग्जीक्यूट करके बता रहे नहीं सर, हो। अरे मिस्टर फोटो- कौंसिल, सर फोटोज में दिख रहा है सर साफ। फोटो में नहीं दिख रहा, आप जो एग्जिट देखिए। 10 फीट की हाइट की दीवार तो कोई होती नहीं बाउंड्री। यस अरे हम लोग भी तो घर बनाते हैं भाई, यस लॉर्डशिप। मैक्सिमम 7 से 8 फीट। हाँ, हमने जब अपने घर की फीट 8 फीट कर दी थी तो हमारे पिताजी बोले थे कि तुम क्या किला बना दोगे एज क्या? पर सेक्शन जैसा बता रहे हैं ना वैसे नहीं, वो तो एग्जीक्यूटिव, वो तो हमारी सिंपैथी का फायदा उठा रहा है। नहीं वैसे बताया, वैसे बताया जैसा मैं। नहीं है, 8 फीट तो हो ही नहीं सकती। ये ए, लॉर्डशिप, अरे भाई, मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो है हमारे जो सरकारी मकान की हाइट है ये 6 फीट, 5-6 फीट, उसके ऊपर से एक वो लगा दो लोहे की ग्रिल, 7 फीट। पेज नंबर 13 देख लें लॉर्डशिप, पेज नहीं, नंबर 13। फोटोग्राफी में समझ, आप ईमानदारी मिस्टर ये लॉर्डशिप मिस्टर उसमें, काउंसिल, यस लॉर्डशिप ईमानदारी से बता रहे हैं मैं लॉर्डशिप। फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का डायरेक्शन दे दूंगा। इसमें लॉर्डशिप एक एक पैराग्राफ All पेज right, नंबर 13 में, we'll ask the PWD to assess the valuation. लॉर्डशिप इसमें एक चीज देख लें लॉर्डशिप। आप झूठ बोल रहे हो, 10 फीट की दीवार नहीं हो सकती। इवन इफ कंसिडर 10 फीट ही 8 फीट भी मान लेते हैं लॉर्डशिप। नहीं नहीं, आप देखिए मिस्टर काउंसिल, मेरे को कोर्ट में आपको जब कोर्ट इतना विश्वास करके बोल रही है, यस तो आपको ईमानदारी से बताना चाहिए था ईमानदारी, मेरी हाइट कितनी थी। ईमानदारी से जैसे उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया 10 फीट थी। नहीं हो सकती। जैसा भी लॉर्डशिप, विल डायरेक्ट दी PWD टू वेरीफाई। एक चीज और है लॉर्डशिप में, इसमें अब And my lord, if my lord may allow, my lord, जस्ट लेट मी कंप्लीट लॉर्डशिप। इसमें एक चीज और आई है फैक्ट लॉर्डशिप कि इन्होंने तोड़ के दूसरा वॉल बना दिया 17 फीट अंदर हमारी तरफ लॉर्डशिप, ये फैक्ट है इसमें। उससे हमको मतलब नहीं, हम तो दीवार तोड़ने तक की जिम्मेदारी है। लॉर्डशिप इसमें अभी हमारे पास कंटेम्प्ट किसकी आई है? तो डिसोबीडियंस तो है सर उसमें। तो दीवार तोड़ने की है ना, बस दीवार इन्होंने दीवार तोड़ के बना दिया लॉर्डशिप, नो नो जब स्टे है लॉर्डशिप। नो नो, दीवार तोड़ने तक की बात में हम आएंगे। आपकी हाइट दीवार की ने आपने गलत फैक्ट बताया है, ये गलत बात। ये लॉर्डशिप जैसा बताया वैसे ही ना बताया, ना ना अब ना, मेरा तो है कि सर आपकी पक्षकार ने गलत बताया है। लॉर्डशिप पेज 10 पेज फीट नंबर हाइट दिखी नहीं रही दीवार की। पेज नंबर 13 में अरे भाई, 10 फीट की दीवार बनाने के पीछे 2 बार उसमें लोहे की रॉड डालना पड़ता है। है सर हर 4 फीट के ऊपर लोहे की रॉड डालनी पड़ती है, तब जाके 10 फीट की होती है। जी। और बीम और कॉलम खींचना पड़ता है, तब 10 फीट की दीवार बनती है। क्या बात करते हो भाई आप लोग ऐसा? हाइट तो ज्यादा दिख रही है सर इसमें। 10 फीट की हो ही नहीं सकती, ये हार्डली 6 फीट से ज्यादा नहीं है। सर ये 13 पेज नंबर 13 में थोड़ा सा दिख रहा है सर। वही पढ़ ली हमने, वही ये पढ़ सर, रहे। ये जो वीमेन खड़ी है अलग से वहाँ पे, उसके ऊपर देखेंगे सर पूरा दिख रहा है, हाइट ज्यादा है सर, 8-9 तो दिख ही रहा है सर ऐसे। नहीं नहीं, पेज नंबर 13 में। ऑल राइट, डिपॉजिट 1 लाख रुपीस और कंस्ट्रक्ट दी वॉल। if my lord may allow, only one small prayer, my lord, subject Yes. to Yes, bound by my lord's commandment. ये my lord दोनों परिवारों के बीच का बाउंड्री का डिस्प्यूट है। हाँ, मेरा इतनी प्रेयर my lord, I have sought instruction from my respondent number 4 and 5। इनका ये कहना है कि डिमार्केशन हो जाए और इनका जो भी डैमेज हुआ है हम बना के इनको देंगे, एंड द रेवेन्यू अथॉरिटीज में डिमार्केट, एंड जो रेवेन्यू अथॉरिटी तो आपकी इशारे पे नाचेगी यार। डिमार्केट का, अरे रेवेन्यू अथॉरिटी आपके इशारे पे नाचेगी मिस्टर काउंसिल, तो 70 मिस्टर काउंसिल। रेवेन्यू अथॉरिटीज विल डांस ऑन द ट्यून ऑफ योर्स, आई टेल यू। नो 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 नो, सब मैनेजमेंट हो रहा है, अदरवाइज रेवेन्यू अथॉरिटी वहां पे नहीं होते।
इतने सेंसिटिव नहीं है रेवेन्यू तो अथॉरिटी। पारिवारिक बाउंड्री होगा ना, होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। डिमार्केशन कर दें वी आर नॉट कंसर्न, ये आप कंटेम्प्ट कोर्ट के बाहर दूसरी कोर्ट है ना, वहां पर भी। जैसे ये बोल रहे हैं और ये खड़ा भी कर दिया दीवार क्योंकि देखिए मैंने सर, दीवार खड़ा करते हमारे घर के बाजू में है सर। 26/6/2020 और डिमार्केशन की बात कर रहे हैं। पहले एक रेवेन्यू प्रोसीडिंग चली मतलब which was pending since 2021 में। हमें मतलब was नहीं है, for आप तो 24 दीवार तोड़ दिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, आप दीवार बना दो। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद नहीं मैलॉर्ड, पहले टूट चुका था उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ मैलॉर्ड। ये इनका- हमारा No, no, कहना है। no. अगर मैलॉर्ड में ग्रांट टाइम मैलॉर्ड आई विल फाइल एफिडेविट। नो नो, आई मैं सॉट इंस्ट्रक्शंस मैलॉर्ड एंड जो हाई कोर्ट का ऑर्डर के पहले डिमोलिश हो चुका था मैलॉर्ड क्योंकि proceeding अच्छा करने मिस्टर नहीं, over- पटवारी इनका और reply मिस्टर तहसीलदार, आपकी जरा overnight नहीं हुआ मैलॉर्ड, मिस्टर proceeding तहसील, एक तो है मिनट नहीं। एक मिनट एक मिनट, आपकी डायरी और वो सब निकालिए। आप लोग उस दिन कैसे ड्यूटी में गए थे तोड़ने के लिए, बताइए। कहाँ, आप तो बोल रहे थे ना कि आप तोड़ने के लिए उसी दिन गए हो, My lord, जिस दिन हाई, ये इन्होंने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया मिस्टर इन द मॉर्निंग सेशन। ये सेड कि ऑन दैट डे ऑर्डर मिलने के पहले हम वहां तोड़फोड़ कर चुके थे। नहीं, अब आप नहीं, no, my lord, नहीं, इनके इस रिप्लाई में लॉ पैराग्राफ 6 में लिखा हुआ है इन्होंने कि इनको फोन कॉल मैसेज से व्हाट्सएप मैसेज से इनको इन्फॉर्मेशन आ गया था, इसके बाद ये वापस चले गए ऐसा बता रहे हैं। और रेस्पोंडेंट ने 4 and 5 में बाहर सवाल से तोड़े। तोड़ा है वो Yes. तो। अब ये इसका कहना है ये तो नहीं चलेगा माय मिस्टर। लॉर्ड रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 गए भी नहीं थे मौके पे। ठीक है, माय लॉर्ड we'll direct to respondent number 4 and 5 to construct the wall। उसके बाद आप WPC में जो कराना है कराइए, हमें क्या मैलॉर्ड करना है। वही मेरा प्रेयर है मैलॉर्ड क्योंकि परिवार का दोनों का बाउंड्री का डिस्प्यूट है, डिमार्केशन हो जाए और जो इनका डैमेज हुआ है वी आर रेडी टू अबाइड बाय मैलॉर्ड। ये वो सब direction हो जाए मैलॉर्ड, डिमार्केशन क्योंकि वगैरह हमेशा के वो लिए हम हो जाएगा मैलॉर्ड, बाउंड्री का डिस्प्यूट है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट डिमार्केशन हो जाए और हमारे matter नहीं कंट्रैक्ट के लॉ उसमें में नहीं है। सब्जेक्ट मैटर नहीं लॉ ये, और ये इन्होंने दीवार बना दी लॉ मिस्टर काउंसिल, क्या सब्जेक्ट मैटर नहीं क्या नहीं है, हमारा प्रेरोगेटिव है ना। यस आप हमको एडवाइस मत प्लीज कीजिए। लॉ आई एम नॉट सपोज टू सीक no एडवाइस फ्रॉम I'm द काउंसिल। only प्लीज stating reply लॉ प्लीज, yes lord we are trying to resolve the issues, don't be very smart। my only says that lord ये Yes. WPC का मैटर है। दोनों No. परिवारों का dispute No resolve- demarcation. resolve हो जाए। No demarcation, demolished, re-established, that's all। This is the contempt concept। कुछ नहीं, हम जानबूझ के सुबह बढ़ाए थे ताकि आप लोग अपना रिकंसाइल करके चीजों को सेटल कर लेते हैं। उसी के बाद आई सॉट इंस्ट्रक्शन मैलॉर्ड और उनका ये कहना है कि आप क्योंकि अपना order का कंस्ट्रक्शन जो बना दीजिए, honest आप होगा था, construction उसके बाद कर मैलॉर्ड दीजिए। the order was served before the authorities मैलॉर्ड, नो नो, they are meeting क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हुआ है मैलॉर्ड, these proceedings were going on since होगा 2020 होगा होगा, कोई they दिक्कत are ऐसा नहीं है कि meeting वन फाइन मॉर्निंग होगा। आप गई और वहां पर डिमोलिश कर आप जब तोड़ बनवाइएगा और जब तोड़ने का ऑर्डर हो जाएगा तो ये विद कॉस्ट इनको तोड़ने की इनका आपकी दीवार में बना के देंगे ये बनवा लिए लॉ प्रॉब्लम यही है लॉर्डशिप कि ये इनको इन्फॉर्मेशन एडमिट कर रहे हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन आ गई थी अरे बाद वो सब में। बातें खत्म हो गई है मिस्टर, दीवार तो रिपीट क्यों कर रहे हो हम। दीवार टूटे बिना ये दीवार कैसे बना सकते हैं लॉर्ड मिस्टर काउंसिल, प्लीज लॉर्ड चलो दीवार तोड़वाने का 1 लाख रुपए जमा करो, कुछ ही नहीं, पहले 1 लाख रुपए जमा करो। अब फिर जो डिमार्केशन कराना है उस कोर्ट से ऑर्डर करा लेना, जिसका कंस्ट्रक्शन का वही पैसा हमारा प्रेयर है कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा कीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट लिखो। डिमार्केशन कराने का ऑर्डर कर नो नो, वो सब हमारे पास नहीं है, वो दोनों WPC में फैमिली जाइए। का नो नो मतलब हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा, नो नो नो, वी विल नॉट पास द बट ऑर्डर। इट विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स एज वेल कि नो नो नो, वी विल नॉट कोई पास इनका द, सेटलमेंट मिल जाएगा। नो नो नो, लेट this court by order dated 26/6/2024 has directed to stay the order passed by Tahsildar and warrant dated 6/9/2021 as well as warrant dated 24/6/2024. Still, the wall has been demolished by respondent number 4 and 5 with the aid of मतलब वो मतलब हमारा एफिडेविट मतलब आ जाता तो वो सब होते रहेगा, पहले हमारा आज ऑर्डर होगा। कंटेम्प्ट में हमको कोई मतलब नहीं है। विद दी दैट इज द सबमिशन ऑफ द पिटिशनर मतलब we will wait for it, Mr. Counsel, with the intervention, with the aid of R1 and R5, R2 and 3 also. Since it has been alleged that the wall has been demolished on the instigation of 4 and 5, it is directed that the respondent number 4 and 5 shall deposit rupees 1 lakh before the
अथॉरिटी, विच अथॉरिटी यू विल डिपॉजिट? 1 लाख जमा कर दीजिए। कहाँ जमा करेंगे? Before this court is नो, दिस कोर्ट विल नॉट इन्वॉल्व अवरसेल्फ। बिफोर collector ना Malord में फिर फिर वहां से पैसा विड्रॉ करने में ये तहसीलदार पटवारी अपना एडजस्टमेंट मांगेंगे और क्या। बिफोर दी तहसीलदार, and the amount will be transferred to the FDR by the FDR by the Tahsildar, which will be fetch interest, and the disbursement of the amount will be subject to outcome of the writ petition number WPC number 32220/2024. If it is found that बस इतने ही कर दो। बस आप 1 लाख रुपए जमा कर दो, वो FDR में जमा हो जाएगा, और जो भी पैसा होगा उसकी सब दीवार बन जाएगी। डिमार्केशन का भी हो जाता मतलब, तो हमेशा के लिए दोनों परिवारों का डिस्प्यूट ही रिजॉल्व हो जाता मतलब। ये तो दोनों एक ही परिवार दिख रहे हैं। परिवार के ही सदस्य हैं मतलब, और कहाँ है? तो boundary dispute- चंद्रवंशी है। अच्छा, कौन है? परिवार के सदस्य हैं मतलब, और बाउंड्री का ही डिस्प्यूट है, इतने में ही रिजॉल्व हो जाता है मलॉट में। आई थिंक इट मतलब यस, Your Lordship, It will protect their right as well, मतलब, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इनको लेना ये right पड़ेगा अगर Lordship, मिल क्योंकि जाएगा। ये मैटर ऑल्दो ये फैमिली डिस्प्यूट है Lordship, बट ये जो कंस्ट्रक्शन कर रही है महिला पार्टी वे में किया है Lordship। डिमार्केशन अरे वो हो गया ना भाई। मेरे पास अरे आप लोगों के साथ समझ में नहीं आता कि केस को रिजॉल्व करना चाहिए कि 1 के 10 केस बनवाने। नहीं Lordship, मैं ये भी ऑर्डर नहीं करूंगा फिर। रिजॉल्व ही करना है इनका मैं बता रहा हूँ, मैं ये भी ऑर्डर विड्रॉ कर दूंगा। Lordship, बट ये मत दिखाइए दिमाग में, अगर कुछ सोल्यूशन निकल। प्रोटेक्ट हो जाएगा मतलब, अगर डिमार्केशन होगा मल्टी मेंबर टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दे। ये तो सब इनके अगर ये फेवर में हो लोकल रहा है से Lordship। अगर इनका इफ मलॉट हैज एप्रीहेंशन मतलब, इंडिपेंडेंट टीम कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कलेक्टर एंड मल्टी मेंबर टीम वहां पर डिमार्केट कर दे, तो सो दैट देयर राइट्स विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड मतलब। सब इनके देयर फेवर में हो विल रहा बी है नो Lordship। प्रेजुडिस। सब इनके फेवर में हो रहा है, इनके अकॉर्ड अगर- हो रहा है Lordship। इन्होंने तोड़ लिया जानबूझ के Lordship, उसके इन्होंने आगे बढ़ा के हमारे घर के अंदर जो घुस के इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अरे that will be decided by उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग ये जमा हो Lordship। no, that will be decided by the WPC court having it. डिमार्केशन इनको भी वहां बोलिए, वहां बोलिए, वहां बोलिए। हम 1 लाख जमा कीजिए, वो FDR में जाएगा। उसके बाद वहां कोर्ट में बोलिए, WPC कोर्ट में बोलिए, वहां से करवा लीजिए। वहां कि से दोनों का परिवार का डिस्प्यूट ही उतना ही है ये Lordship, कि and वहां पर बाउंड्री ये तहसीलदार रिजॉल्व काफी हो इन्वॉल्व है Lordship इस केस में। वो करेंगे ना। अभी तो पहले 1 लाख रुपए जमा करवाओ, जिसने तोड़वाया है। और तहसीलदार और आप लोग सुन लीजिए, अगर आप लोगों के खिलाफ मेरे को एक मटेरियल मिलेगा, मैं लिख दूं कि अभी आज ही डायरेक्शन दे देता हूँ इंक्वायरी के लिए। लेट द कलेक्टर कंडक्ट इंक्वायरी against the Tahsildar and revenue officer who were involved in the violation of the order code, and the collector may file affidavit. हाई कोर्ट से मत खेलिए आप लोग। Whatever the reason is known to you people. मैलॉर्ड हमने अपनी टीम को तुरंत वापस बुला लिया था मैलॉर्ड। तोड़ने के बाद तोड़ा। अच्छा, जेसीबी किसकी थी? रेस्पॉन्ड 4-5 की थी सर। जेसीबी का पैसा कौन दिया था? नहीं सर। कौन दिया था? अच्छा, आप लोग गए क्यों थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं बीसी में था, और रेस्पॉन्ड नंबर 2 और 3 सर हाँ। पिपरिया का जो सर वहाँ का जो कार्यालय है वहाँ पर उन लोग थे, वेट कर रहे थे मेरे आने का, बट मैं वहाँ पहुँचा नहीं, और मैं उनको कॉल पे बताया। नहीं, और नंबर 3 के नंबर 2 कौन है? नंबर 3 रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर। वो क्या है? जो नहीं गए मौके पे, गए ही नहीं। वो क्यों नहीं गए? वो क्योंकि तहसीलदार साहब आए नहीं थे मालूम, इसलिए तो नहीं गए। तो मौके आपकी पे फोटो में है इनकी? अब इसमें एक इनकी फोटोज लगा हुआ है, मेमो में भी लगा मालूम कहाँ है फोटो इनकी? बताइए, कवरिंग मेमो Lordship इसमें इनकी ये फोटो कहाँ है? इनकी फोटो आई कैन आइडेंटिफाई Lordship, बट ये इसमें नो नो नो, यस Lordship, आप यू आर putting allegation against anybody, यस Lordship, then in a criminal contempt, you should have been very confident यस कि Lordship। they are the involved. Where are the photographs? Show us. ये Lordship एक कवरिंग मेमो है Lordship, अरे कवरिंग में नहीं, फोटो दिखाओ इनकी है कि नहीं? फोटो में ही है Lordship। कहाँ है बताइए? ये Lordship ये इनका है? दोनों दिख रहे हैं। इसमें सब ब्लड इमेज है Lordship, ये Blood SPB के मतलब बाजू हमसे में नहीं मालूम खड़े हुए है। हैं Lordship, एंड पुलिस अथॉरिटीज यहाँ पे सर है सर हाथ में सर। पुलिस अथॉरिटी कैसे आ गई थी? सर क्योंकि वारंट इशू हुआ था तो उसमें पुलिस दल को भी बुलाया गया था,
पुलिस दल मौके पे पहुंच गई थी। मौके पे सिर्फ कोटवार, हाँ और कोटवार, एक पटवारी हाँ और एक माल जमा माल जमादार सर वहां पे मौजूद था। पटवारी क्या कर रहा था वहाँ? क्योंकि सर वारंट इशू हुआ था तो पटवारी वहां पे चले गया था। दिस इज तहसीलदार साहब अभी आए नहीं है। तहसीलदार जब तक नहीं आ रहे हैं साहब, तब तक आप वहां चल दीजिए, देख लीजिए मौके पे क्या हो रहा है। उनके वहां से निकलने के बाद ही डिमोलिशन हुआ था माय लॉर्ड। दिस इज ऑर्डर। वारंट हुआ था 24/6/2023। पेटिशनर ने अनेक्स नहीं किया माय लॉर्ड ये ऑर्डर। WPC में लगा। इसमें माल जमादार को स्पेशली ऑर्डर है माय लॉर्ड कि तोड़वा दे, और वो माल जमादार एज पर इंफॉर्मेशन वो वहां गए थे। चलिए अभी पटवारी वाली छोड़ो अभी यार। लॉर्डशिप इसका इंक्वायरी जरूरी लॉर्डशिप। पटवारी देख- आ रही, हम पटवारी का नहीं आ रही तो था ही नहीं। मैं पहले 1 कोई- लाख रुपए जमा कराओ, आपकी दीवार बन जाएगी। खत्म। हम्म?